मोबाइल तो नहीं है, मम्मी का मोबाइल है। उसी से टीचर से कांटेक्ट करना और कुछ ज़रूरी काम के लिए मम्मी का मोबाइल से मैं यूज़ करती थी। नहीं, वो तो डेली रूटीन का ही है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा नहीं रखते थे अपन। मुझे डॉक्टर तो मेरे को बहुत मन था डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बन के लोगों की जान बचानी है, उनकी मदद करनी है। श्रेय मेरे टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, मेरे मम्मी पापा और मेरी दीदी को। सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं और एक बार फिर छत्तीसगढ़ में भिलाई की बेटियों ने परचम लहराया है और हमारे साथ है टॉपर बेटी जिन्होंने बायो में सर्वाधिक अंक न केवल अपने स्कूल में, जिले में, बल्कि मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज्यादा नंबर अर्जित किए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बधाई। थैंक यू। श्रुति, आप किस जो आपकी उम्मीद से बढ़कर नंबर मिले हैं या आपने इतनी मेहनत ही की थी? मैंने अपना पेपर पूरा दिल से मन से दिया था, पर इतना अच्छा रिजल्ट आएगा ये मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि सीबीएसई में कहा जाता है कि एनसीईआरटी किताबों पे ज्यादा फोकस होता है, तो आपने अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या रखी थी? एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। और बाकी पढ़ाई के लिए कितना समय? पढ़ाई में डेली 12 घंटा करती। 12 घंटे? क्या बात। स्कूल सब मिला के 12 घंटा। कहा जाता है कि यूथ सोशल मीडिया और मोबाइल के बिना नहीं रह पाता। आपकी क्या कैसा जुड़ा था मोबाइल और सोशल मीडिया से? मेरे पास खुद का मोबाइल तो नहीं है, मम्मी का मोबाइल है। उसी से टीचर से कांटेक्ट करना और कुछ जरूरी काम के लिए मम्मी का मोबाइल से मैं यूज करती थी। मुझे मोबाइल में ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं है, सोशल मीडिया वो मेरे को मन ही नहीं करता कुछ चलाने का। शायद यही वजह है कि आपको पढ़ाई में ज्यादा फोकस्ड हो। हाँ हाँ, सच। स्कूल में कैसी स्ट्रेटेजी रही है आप लोगों की पढ़ाई की, चूंकि आप बायो स्टूडेंट हो और लोग यहाँ पे जेई आईआईटी की ओर भागते हैं, तो आपने बायो, जाहिर सी बात है कि डॉक्टर बनने का सपना है, तो कुछ कहानी, क्योंकि बायो आजकल लोग कम लेते हैं बायो। मुझे मेरे को बहुत मन था डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बन के लोगों की जान बचानी है, उनकी मदद करनी है। कैसे प्रेरित हुई कि आपको डॉक्टर ही बनना है? क्या फैमिली में कोई डॉक्टर है क्या आपकी? मेरे चाचा डॉक्टर है, मेरे कजिन भैया डॉक्टर बनने वाला, एमबीबीएस उनका हो गया है, तो उससे मेरे को लगा कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। और आपकी इस सफलता पे श्रेय सबसे ज्यादा किसको जाएगा? श्रेय मेरे टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, मेरे मम्मी पापा और मेरी दीदी को। दीदी आपकी कितनी हेल्प करती पढ़ाई में? दीदी बहुत हेल्प करती है। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ, मुझसे बात करती थी, वही मुझे समझाती थी। और मार्क्स को लेके इतना टेंशन नहीं लेना है, वो समझाती थी मुझे। सीबीएसई में अब तो मेरे ख्याल से मेरिट लिस्ट वगैरह अब बिल्कुल नहीं आती है, ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है ताकि बच्चे डिमोट हो, तो क्या लगता है कि ये सिस्टम आपको सही लगता है? हाँ, ये बहुत सही सिस्टम है, क्योंकि मार्क्स देख के, मतलब ग्रेड मेरिट लिस्ट देख के कहीं ना कहीं जिन लोग का मार्क्स कम आया है वो और डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो उन्हें और लगता है कि वो शायद कुछ नहीं कर पाते, बट ऐसा नहीं है। मेहनत जो करेगा उसको सक्सेस जरूर मिलेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके जूनियर्स हैं या जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस साल? मैं बस यही बोलूंगी कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करें और मेहनत अपनी पूरी करें। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, मेहनत आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा। हमारे साथ श्रुति की मम्मी किरण जी है। किरण जी, कैसा लग रहा है बेटी की इतना बड़ा नाम किया बेटी ने? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से ख्याल रखती थी आप इसका परीक्षा के दिनों में या पढ़ाई के दिनों में? नहीं, वो तो डेली रूटीन का ही है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा नहीं रखते थे अपन। फिर भी कभी बच्चा कभी थोड़ा सा लगे कि परेशान है तो किस तरीके से कभी ऐसा मौका मिला? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, परेशान नहीं रही वो कभी। उसको इजी लगता था सब पेपर वैसे। श्रुति के पापा शैलेंद्र भिलाई इस्पात संयंत्र में जनरल मैनेजर है और सर आप इंजीनियर। हाँ, और बेटी अब डॉक्टर बनने जा रही है। मेरी बड़ी बेटी इंजीनियर है, वो कंप्यूटर साइंस में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हैदराबाद में। और छोटी बेटी को अगर डॉक्टर बनना था तो हमने उसे उसी में इनकरेज किया है। कैसा लगता है बेटियां नाम रोशन कर रही हैं पेरेंट्स का? ये तो बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। बेटियां अगर उड़ान भरेगी तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि हमारे घर की बच्ची अच्छा कर रही है और अपना नाम और अपने प्रदेश का नाम अगर आगे बढ़ा रही है तो ये अच्छी बात है। स्कूल का नाम होता है, इससे उनका समाज में नाम होता है, अपने जिले का नाम होता है। ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, बेटियां नाम बढ़ा रही हैं, ऊंची उड़ान उड़ रही है और हमारे भिलाई में भी बेटियां किसी से कम नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी सीबीएसई के बोर्ड रिजल्ट में हमारे भिलाई की बेटियों ने परचम लहराया है और आगे भी ऐसी ही ऊंची उड़ान श्रुति की होगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।